अरहंत वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सदगुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। एक बार एक संत किसी गांव के बाहर से गुजर रहे थे। राह में उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर काम कर रहे हैं पत्थरों के साथ में। पत्थरों पर छेनी हथौड़ी से वे कार्य कर रहे हैं, तो वे रुक गए और एक मजदूर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। जैसे ही उन्होंने पूछा यहाँ पर क्या बन रहा है, वह मजदूर बड़े गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें इस बात की चिंता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है? तुम्हें ये नहीं दिखता कि मैं कितनी गर्मी के अंदर, तेज धूप के अंदर यहाँ पर पत्थरों के साथ में काम कर रहा हूँ, पत्थर का काम चल रहा है, इतना सब भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा? संत ने कहा, ये तो मुझे नजर आ रहा है कि पत्थर का काम चल रहा है, लेकिन क्या निर्माण किया जा रहा है? उसने कहा, कुछ भी निर्माण किया जा रहा हो, हर एक को बस इसी बात की चिंता पड़ी है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। किसी को ये फिक्र नहीं रहती कि हम यहाँ पर कितनी गर्मी के अंदर, भयंकर गर्मी में किस तरीके से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। किसी को हमारी चिंता नहीं पड़ी है, सबको बस क्या निर्माण किया जा रहा है। जो आता है ये सवाल पूछ कर जाता है, जाओ आगे जाओ। इस तरीके से गुस्से में चिल्लाकर उसने उन संत को आगे बढ़ा दिया। संत आगे गए। थोड़ी ही दूरी पर दूसरा एक और मजदूर पत्थर पर कार्य कर रहा था। संत ने रुककर उस व्यक्ति से भी वही प्रश्न किया, यहाँ पर क्या बन रहा है? उस मजदूर ने काम करते करते ऊपर नजर उठाई और बहुत ही रूखे स्वरों में उत्तर दिया, कुछ भी बनता हो साहब, हमें तो बस अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। हम तो अपना 2 वक्त की रोटी मिल जाए इसके लिए बस प्रयास करते रहते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हर समय बस काम में लगे रहना पड़ता है। इतनी गर्मी के अंदर भी हम इतनी मेहनत भरा काम कर रहे हैं, हमें काम से मतलब नहीं है। हकीकत में तो हम अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये काम कर रहे हैं। संत ने उसकी बात भी सुनी और आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूरी पर एक तीसरा और व्यक्ति पत्थरों का वही काम कर रहा था। संत वहां पर भी रुके और उस तीसरे व्यक्ति से भी उन्होंने सेम प्रश्न किया कि यहाँ पर क्या बन रहा है। उस व्यक्ति ने संत को देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मंदिर बन रहा है, परमात्मा का मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसे ही संत ने उसका मुस्कुराहट भरा चेहरा और प्यार से दिया गया उत्तर सुना, संत ने तुरंत उससे दूसरा सवाल पूछा कि इतनी भयंकर गर्मी के अंदर तुम लोग इतना कार्य कर रहे हो, इतनी मेहनत भरा काम कर रहे हो, क्या तुम्हें यह काम थकाता नहीं है? तुम्हें थकान नहीं हो रही है? तुम्हें परेशानी नहीं होती है ऐसा काम करने में? उस व्यक्ति ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में जवाब दिया, कैसे थकान होगी भला? परमात्मा का मंदिर बनाने में मुझे क्यों परेशानी होगी? इस गांव के अंदर कोई भी मंदिर नहीं है। जब भी किसी को मंदिर जाने की इच्छा होती है, दर्शन वंदन की इच्छा होती है, तो उन्हें पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है। और ऐसे ही इसी गांव का एक निवासी मैं भी हूँ। जब मुझे भी इच्छा होती है तो दूसरे गांव जाना पड़ता है। और अब जब यहाँ पर हमारे ही इसी गांव के अंदर जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो मैं तो ये सोचकर ही बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि उसके बाद में परमात्मा का मंदिर का निर्माण होने के बाद में यहाँ से भी परमात्मा की स्तुति के भजनों की आवाज़ सुनाई दिया करेगी, परमात्मा के गुणगान किए जाएंगे, लोग दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे और सारा माहौल संगीतमय, खुशनुमा, आनंदित हो जाएगा। मैं तो रात भी सोता हूँ तो मेरे सामने परमात्मा की मूर्त ही होती है। सुबह उठता हूँ तो भी मैं उनकी प्रतिमा को ही अपनी आंखों के समक्ष देखता हूँ। और तो और जो मैं ये छेनी हथौड़ी लेकर जो ये इस पत्थर पर काम कर रहा हूँ, मुझे तो इस छेनी हथौड़ी की आवाज़ में भी मुझे तो वही परमात्मा का संगीत सुनाई पड़ता है। काम को करने में मुझे ज़रा सी भी थकान नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि अब इस गांव के अंदर परमात्मा साक्षात विराजमान हो जाएंगे।
जैसे ही संत ने इस तीसरे व्यक्ति की ये बातें सुनी, वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि काम तो तीनों ही व्यक्ति एक ही कर रहे हैं, लेकिन पहला व्यक्ति काम को करते हुए परेशानी फील कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा वो खींच भरा काम है उसके लिए, बहुत ही बोझिल है, वह काम के बोझ से जैसे दबा हो, और वह फील करता है कि ये काम नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा परेशानी भरा एक कार्य हो गया है। क्योंकि वह इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, काम को करने में बहुत ही दुख फील कर रहा है, तनाव ला रहा है, परेशान हो रहा है, इसलिए वह इतना अच्छा काम करते हुए भी पाप कर्मों का बंध कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो परेशान तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम को कर रहा है, जैसे बस काम को ढो रहा है, मजबूरी है, मजबूरी के भाव से बस उसे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको खाने के लिए चाहिए, उसको तो अपनी सैलरी से मतलब है, उसको अपनी दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए, बस उसे इस बात की परवाह है। बाकी वो क्या काम कर रहा है, वो कितना पवित्र कार्य करने जा रहा है, इस चीज का उसे बोध ही नहीं है। इसीलिए वह भी काम को करते हुए भी पुण्य कर्म का बंध नहीं कर पा रहा है। और वही तीसरा व्यक्ति जो उस काम को बड़े ही प्रसन्न भावों से कर रहा है, काम को करने के साथ उत्साहित है, आनंदित है, इतना प्रसन्न है कि अब उसे तो परमात्मा की मूर्ति उसके सामने नजर आती है और उनके भजन, उनके गीत ही उसके कानों में वही स्वर सुनाई देते हैं। इतने प्रेम, प्रसन्नता और उत्साह के साथ जो वह कार्य कर रहा है, निश्चित ही वह काय पुण्य कर रहा है। अपने शरीर को तो तीनों ही व्यक्ति झोंक रहे हैं, काम में लगा रहे हैं, तीनों का शरीर कार्यरत है, लेकिन सेम काम करते हुए भी एक व्यक्ति तो साथ पाप कर्मों का बंधन कर रहा है, एक व्यक्ति वो मजबूरी के भाव से करता हुआ वह भी पुण्य का बंध नहीं कर पा रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति उसी कार्य को जब पवित्र भावों के साथ में प्रेम, प्रसन्नता, उत्साह, आनंद के भाव से कर रहा है, तो वह काया से पुण्य का अर्जन कर रहा है। कार्य तो हर व्यक्ति को करना ही होता है। जब तक यह शरीर है, जब तक जीवन में है, हम इस शरीर के साथ जुड़े हैं, तब तक हर व्यक्ति को कर्मशील तो रहना ही होता है। कार्य तो सभी लोग करते ही हैं, लेकिन डिफरेंस तब आता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य को किस तरीके से करता है। कार्य करने का अंदाज ही लोगों के काम करने में बहुत बड़ा अंतर ले आता है, और कार्य की परिणति में, कार्य करने का जो परिणाम होगा वह भी इसी बात पर निर्भर करता है कि लोग कार्य को किस अंदाज में करते हैं। वॉरेन बफे के लिए कहा जाता था कि सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में से जिनका एक नाम है, उनके लिए यह कहा जाता था कि वे हर दिन अपने काम को लेकर के बहुत ही रोमांचित रहते थे। वे जब भी काम पर आते तो इतने उत्साह के साथ भरे हुए होते थे कि उनके ऑफिस के सारे ही लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित रहते थे कि हर दिन इनमें काम करने का यह नया जोश कैसे आ जाता है, आखिर कहाँ से ये इतनी प्रेरणा, इतना उमंग, इतना उत्साह लेकर आते हैं। उनको देखकर वहाँ के सब लोग उनसे प्रेरित होते थे, शिक्षा लेते थे। जितने भी बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, वे सभी अपने कार्य को लेकर के हमेशा ही उत्साहित रहते हैं। वे काम को ढोते नहीं हैं, वे काम को करते हुए खींचते नहीं हैं, चिढ़ते नहीं हैं, वे काम को प्रसन्नता के साथ करते हैं, पूरे उत्साह के साथ करते हैं। उनका काम उनके लिए बोरियत भरा काम नहीं होता है। हम लोग जब काम करने जाते हैं, कोई व्यक्ति जो अपनी जॉब के लिए जाता है, उससे बातचीत करो तो वो कहते हैं काम आज फिर एक नया ऊब से भरा दिन, वही रोज का रूटीन, वही जाओ ऑफिस के 10 घंटे लगातार काम करो, थक हार करके आओ और फिर वही रूटीन, सेम रूटीन। इस तरह की बातें हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुनी होगी। शायद हम भी यही बोलते होंगे, हमारा भी काम हमें संघर्ष भरा काम लगता होगा, दिन भर का एक बोझ से भरा हुआ, फिर एक बोझल दिन, तनावपूर्ण दिन। इसी कारण शायद हम सफल व्यक्तियों की गिनती में नहीं आते, क्योंकि हम काम को उस उत्साह के साथ नहीं करते हैं जो सफल व्यक्ति किया करते हैं।
सफल व्यक्तियों के कार्य करने में और असफल व्यक्तियों के कार्य करने में बस यही क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। काम तो वे भी करते हैं और काम तो नॉर्मल साधारण व्यक्ति भी करता है, लेकिन वे काम को करने के पीछे इतनी प्रसन्नता के साथ भरे होते हैं कि उनका कार्य उनके लिए 1000 गुना अनंत गुना फलदायी सिद्ध होता है। हम भी सीखें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिसकी भी जो भी ड्यूटी है, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन किन भावों से करते हैं। हम अपने कर्म को, हम अपनी काया से किए जा रहे प्रत्येक कार्य को क्या काय पुण्य बना रहे हैं या काय से पाप कर रहे हैं, क्योंकि कार्य वही है। हम उसे पुण्य बना सकते हैं, हम उसे ही कार्य को करते हुए पाप का बंध भी कर सकते हैं। काय पुण्य वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन में ये समझ हासिल कर ले कि मैं अपने इस शरीर से जितना हो सके इस शरीर को सत्कार्य में लगाऊं, जितना हो सके इस शरीर से सेवा का कार्य करूं, परोपकार का कार्य करूं। लेकिन अभी हमारी स्थिति तो ठीक इससे ऑपोजिट होती है। हम क्या सोचते हैं, जो भी हो मेरे शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे शरीर को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इजी जो काम करना पड़े वो कर ले। लेकिन जहाँ भी शरीर को कष्ट देना पड़ता हो, काया को क्लेश देना पड़ता हो, वो काम हम नहीं कर सकते। यही सोच हमें काय पुण्य से दूर रखती है। और एक यही सोच कि जितना हो सके, ये शरीर तो एक न एक दिन अपनी, शरीर तो एक मशीन है और हर मशीन की अपनी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। किसी न किसी दिन यह शरीर जंग भी लग जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा। तो क्यों ना उससे पहले, जब तक यह शरीर ठीक ठाक है, इंद्रियां ठीक तरीके से काम कर रही है, हम इस शरीर से कुछ न कुछ सत्कार्य कर सकें, परोपकार कर सकें। परोपकार की शिक्षा हम ले सकते हैं एक पेड़ से भी। एक वृक्ष को हम देखें, एक वृक्ष का हर अंग, हर प्रत्यंग मनुष्यों के लिए कितना उपकारी है। एक पेड़ इतना परोपकारी हो सकता है हम मनुष्यों के जीवन के लिए कि उसके मूल से लेके फूल तक हर चीज हमारे जीवन में औषधि के रूप में काम आती है। इतना उपकार से भरा उसका जीवन है। मौन परोपकारिता का यह गुण सीखने का हम सबसे अच्छा उदाहरण वनस्पति काय से ले सकते हैं। सुबह उठते ही षट काय को आभार देने की प्रार्थना हम करते हैं। उसमें वनस्पति काय से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से यह वनस्पति अपना पूरा जीवन परोपकार में समर्पित कर देती है, उसी तरीके से क्या हमारा जीवन भी हम परोपकार में समर्पित कर सकते हैं। हम अपनी योग्यताओं से कितनों को आनंदित कर पा रहे हैं। जो शरीर हमारे पास में है, इस शरीर से हम कितनों की सेवा कार्य कर पा रहे हैं। इस तरीके से जब एक व्यक्ति का चिंतन चले, तभी वह काया पुण्य कर सकता है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब ऋषभ देव नहीं बने थे, उससे बहुत भव पहले की बात है कि वो किसी भव में जब वे मनुष्य थे तो वे एक डॉक्टर थे, एक वैद्य थे, नाम था उनका जीवक। किसी दिन अपने दोस्तों के साथ में जंगल में सैर सपाटे के लिए भ्रमण कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक मुनि भगवंत को देखा जिनके शरीर में बहुत पीड़ा थी, जिनको बहुत कष्ट हो रहा था, कोई बीमारी से उनका शरीर ग्रसित था। जैसे ही उन्होंने उन मुनि को बीमारी सहित देखा, उनकी व्याधि को देखा, उनके कष्ट को समझा, सहज प्रेम से, संवेदनाओं से उनका हृदय भर उठा और उन्होंने अपने दोस्तों की सहायता से उन मुनि की चिकित्सा की, उनके शरीर का उपचार किया और उनको रोग मुक्त कर दिया। कहते हैं कि उस समय जो उन्होंने उन मुनि भगवंत की सेवा की, उनको बीमारी से मुक्त कर दिया, उन्होंने इतने साता वेदनीय कर्मों का बंधन कर दिया कि उनके अनंत अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य का सर्जन हो गया। इसी तरीके से भरत और बाहुबली भगवान ऋषभदेव के दो पुत्र, एक 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट और दूसरे बाहुबली, जिनके सामने दूसरा कोई योद्धा टिक नहीं सकता, जिनका अद्वितीय बाहुबल था कि जिसके सामने चक्रवर्ती को भी पराजित होना पड़े।
कैसे पाई भरत ने चक्रवर्ती की रिद्धि और कैसे पाया बाहुबली ने अप्रतिम बाहुबल, कैसे हुए वे इतने बलशाली। उनके पूर्व भव की कथा बताती है कि जब वे पूर्व जन्मों में मुनि थे और मुनि के भव में उन्होंने अनेक अणकार भगवंतों की, अनेक साधुओं की सेवा की थी। भरत चक्रवर्ती जो बने, उन्होंने अनेकों मुनियों को गोचरी लाकर के वे सबकी साता का निमित्त बनते थे। और बाहुबली के जीव थे, उन्होंने अनेकों मुनियों की, जो तपस्वी थे, जो ग्लान थे, जो रुग्ण थे, जो रोगी थे, जो बीमार थे, उनकी ग्लान मुनियों की अग्लान भाव से सेवा की। शास्त्रकार कहते हैं कि ग्लान की सेवा अग्लान भाव से यदि किया जाए तो जीव अनंतानंत पुण्यों का उपार्जन करता है। ग्लान कहते हैं बीमार को, जो अशक्त है, जो रुग्ण है, उनकी सेवा करना। सेवा तो कईयों को करनी पड़ती है। हमारे भी घर परिवार में बुजुर्ग लोग होते हैं, जब वे बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो अनेकों लोगों को उनकी सेवा परिचर्या तो करनी ही पड़ती है। लेकिन किन भावों से हम उनकी सेवा करते हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं अग्लान भाव से ग्लान की सेवा हो। अग्लान भाव से यानी हे दृष्टि से सेवा ना हो कि हे मुझे इस तरीके से सेवा करनी पड़ रही है, ये मजबूरी का भाव ना हो, जबरदस्ती का भाव ना हो, अथवा मन के अंदर दुर्भावना से ग्रस्त होकर के सेवा ना हो, वरन खुशी के साथ में हमें सेवा का मौका मिल रहा है। किस किस को मिलता है ये सेवा का मौका? मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुझे सेवा का मौका मिल रहा है। इस तरह के भावों के साथ में जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तो अनंत पुण्यों का उपार्जन कर देता है। यही है काय पुण्य का उत्कृष्ट उदाहरण। हमारी माताएं दिन भर गर्मी के अंदर तपती है, किचन में काम करती हैं, खाना बनाती है, सब घर परिवार की साता के लिए, सबको अच्छा भोजन प्राप्त हो, उसके लिए वे दिन भर अपने शरीर पर कष्ट सहन करती है, काया को कष्ट दे रही है। काय पुण्य में भी वे उस चीज को बदल सकती हैं। काम तो सभी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं काम करने के बाद में? दिन भर इतना काम रहता है, इतना काम रहता है। ये हम जो बार बार बोलते हैं कि दिन भर इतना काम, ये बोल बोल करके हमने जो ये काय से पुण्य किया था, हमारे शरीर को जो कष्ट मिला था और उससे हमारे द्वारा जो काय पुण्य अर्जित भी हुआ था, हम उसे नष्ट कर रहे हैं। हम क्यों उस चीज को मजबूरी फील करते हैं? क्यों हम उस चीज को बर्डन बना लेते हैं? हमारा वर्क हमारे लिए बर्डन क्यों बन जाता है? हम समझें, जब हम कर तो रहे ही हैं तो क्यों ना हम उसे खुशी के साथ करें। पुराने लोग कहा करते थे कि काम तो करना ही है, अब चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। अंतर इसी बात में आता है, एक व्यक्ति रो रो के करता है, गालियां दे दे के करता है, साला कितना काम करना पड़ेगा, रात दिन मरो खपो काम करो, ना जाने कैसे कैसे शब्द हम बोलते हैं अपने ही काम के लिए। हम जो कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य हमें पसंद नहीं आता है, हमें लगता है ये कार्य बहुत मेहनत भरा है, बहुत थकाने वाला काम है, बहुत टायरिंग जॉब है हमारी। हम हमेशा ही दूसरे काम को पसंद करते हैं। अनेकों लोग हैं जो अपने काम को पसंद नहीं करते और उनकी नज़र हमेशा ये रहती है कि वे लोग बड़े सुखी हैं, दिन भर ऑफिस जाओ, एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठो, कुछ ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये बात सोच सोच करके और अपने काम को बिसरा करके, अपने काम को गालियां दे दे करके, जब हम अपने काम को बर्डन मान करके काम तो करना ही है, तो हम काय से पुण्य नहीं अपितु काय से पाप का बंध कर देते हैं। इसीलिए हम समझें कि काया से जितना भी हम कष्ट ले रहे हैं, भाई लोग फैक्ट्री के अंदर दिन भर काम करते हैं, अगर वे उस काम को जो गर्मी के अंदर वे खड़े रहते हैं, दिन भर दुकान के अंदर मेहनत करते हैं, अगर वे उस काम को प्रसन्नता के साथ निष्पन्न करें, प्रसन्नता के साथ अगर वे उस काम का संपादन करें, तो उनको वह काय पुण्य हो जाएगा, पाप नहीं होगा। इसीलिए हम समझें और हम अपने कार्य को पाप बंध का कारण ना बनने दें। अपने द्वारा की जा रही हर क्रिया को, हर कार्य को पुण्यमय बना दें। इसी काय पुण्य के साथ साथ नवा प्रकार है पुण्य का, नमस्कार पुण्य। यह भी जो हम
नमस्कार करते हैं, जो हाथ जोड़ करके हम नमन कर रहे हैं, यह भी काय पुण्य का ही एक उपभेद कह सकते हैं, या अलग से इसको जो प्रकार बताया है पुण्य का कि नमस्कार पुण्य। हर बच्चे को नमस्कार करना तो बचपन से ही सिखा दिया जाता है। हम बच्चों को हमेशा सबसे पहले बड़ों को नमस्कार करना सिखाते हैं। कोई फोटो भी होती है गुरु महाराज की या किसी भी बड़े बुजुर्ग की, हम सबसे पहले बच्चों को उसको नमन करना सिखाते हैं। तो इस तरीके से नमस्कार हर धर्म का व्यक्ति करता ही है, सहज है। हमारे यहाँ का कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है कि हम हमेशा ही सबको नमस्कार करते हैं। तो यह नमस्कार का भाव भी पुण्य का सृजन करा सकता है। लेकिन नमस्कार कैसा है? तो बताया कि नमस्कार भी 3 तरह का हो सकता है। एक वह नमस्कार जो हम व्यक्ति को करते हैं, व्यक्ति को किया गया नमस्कार। जो भी व्यक्ति हमें सामने मिलता है, हमारे समक्ष आता है, हम सहज भाव से हाथ जोड़कर उसको नमस्कार करते हैं। अभिवादन रूप में उसको ग्रीट करते हुए हम नमस्कार कर रहे होते हैं। दूसरा नमस्कार है पद को किया गया नमस्कार। जो भी कोई बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति हमारे सामने आता है, हमसे कोई बड़ा हमारे सामने आ जाता है, या कोई साधु महाराज है जो कि वो साधु के पद पर है, साध्वी भगवंत है, तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं। यह है पद को किया गया नमस्कार। और तीसरा नमस्कार है जो गुणों को किया जाता है। जब हम किसी के भीतर रही हुई क्वालिटीज को देख पाते हैं, उनके गुणों को देख करके उसको नमस्कार करते हैं, तो वह कहलाता है गुणों को किया गया नमस्कार। व्यक्ति को किया गया नमस्कार शायद मोह का कारण हो, मोह के कारण से किया गया हो। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को नमन करते हैं तो उसमें तो हमारे मन के भीतर ये भाव हो सकते हैं कि जो मुझे प्रिय लगते हैं उन्हें तो मैं नमस्कार करता हूँ, और जो मुझे अच्छे नहीं लगते, जो मुझे पसंद नहीं है, उन्हें मैं नमस्कार नहीं करता। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं कि हमें दादाजी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दादी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है। दादाजी घर पे आते हैं तो उनको नमस्कार करने को मन करता है, उनके पास बैठने को मन करता है, लेकिन दादी को नमस्कार नहीं करते। जो हमें पसंद नहीं है हम उनको देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों? ताकि हमें उनको हाथ ना जोड़ना पड़े, ताकि हमें उन्हें सिर ना झुकाना पड़े, नमस्कार ना करना पड़े। तो इस तरीके से व्यक्ति को किया गया नमस्कार राग का, द्वेष का कारण बन सकता है। मोह प्रेरित होता है चूंकि वह नमस्कार, इसीलिए उसमें अपना और पराया का भाव रहता है। दूसरा नमस्कार जो कि पद को किया जाता है, पोस्ट को किया गया नमस्कार। जो पोस्ट हमें अच्छी लगती है, जिस पोस्ट के लिए हमारे मन में एक आकर्षण होता है, एक अट्रैक्शन होता है, हमें लगता है कि हमें भी वह पोस्ट चाहिए, हम उस पोस्ट वाले को तो बड़े भाव से नमन करते हैं। हमें लगता है कि हमें भी पॉलिटिशियन बनना है, तो हम देखते हैं ना छोटे नेता किस तरह से बड़े नेताओं के आसपास घूमते रहते हैं, बड़ा नमस्कार करते हैं, बड़ा विनय भाव प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर ये भावना होती है कि जब ये रिटायर होंगे तो आगे इनकी ये पोस्ट मुझे मिल जाए। इस लोभ के भाव से प्रेरित होकर के वे बड़ा विनय का भाव उन्हें दिखाते हैं, बड़ा नमस्कार करते हैं, उनके आगे पीछे उनकी सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। लेकिन यह नमस्कार भी चूंकि लोभ से प्रेरित होने के कारण से स्यात् पाप बंध का ही कारण बन जाता है। और तीसरा नमस्कार है जो गुणों को किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति के भीतर रहे हुए गुणों से प्रभावित होते हैं, जब हमें लगता है कि इस व्यक्ति में कितना गुण है, कितना गुणवान है यह व्यक्ति, तो हम उसके गुणों को देख पाते हैं और तब हमारे भीतर से एक सहज उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव आता है, एक नमन का, वंदन का भाव आता है। तो वह नमस्कार उनकी क्वालिटीज को किया जाने वाला नमस्कार होता है, इसीलिए पुण्य का अर्जन करवाता है। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देना होगा हम किसकी क्वालिटीज की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मूवीज में लोग देखते हैं कि कितनी इंटेलिजेंसी से, कितना कुशलता पूर्वक एक चोर चोरी करता है, तो वे लोग बच्चे तारीफ करते हैं कि क्या कला है, गजब कला है, किस
तरीके से दिमाग लगाता है, किस तरीके से चोरी करता है। जब वे एक चोर के चोरी करने की कला की तारीफ कर रहे हैं, उसकी उस गुण को नमस्कार कर रहे हैं, उसके उस गुण को देख रहे हैं, तो वे भी क्या पाएंगे? उन्हीं गुणों को पाएंगे। एक व्यक्ति किसी के भाषण देने की कला को नमन करता है, वाह क्या बोलने की अद्भुत कला है उसके पास है, वह भी उस गुण को पाएगा। और एक व्यक्ति किसी के तप त्याग को देखता है, किसी की तपस्या को देखता है, तो वह उसके तपस्या के गुण को नमन करता है। और एक व्यक्ति भगवान के भीतर रही हुई जो वितराग भावना है, जो वितराग मुद्रा है, उसको जब नमन किया जाता है तो वह हमें भी वितरागता तक ले जाता है। गुणों को किया गया नमस्कार गुणों को प्राप्त कराता है, और व्यक्ति को किया गया नमस्कार मोह के भाव से प्रेरित होने के कारण राग द्वेष का कारण ही बन जाता है। और पोष को किया गया नमस्कार भी क्योंकि लोभ से पुष्ट होता है, इसीलिए वह भी पुण्य का कारण नहीं बन पाता। एक अन्य अपेक्षा से नमस्कार 3 तरह का और भी हो गया। एक मोह प्रेरित नमस्कार, मोह के कारण किया जाने वाला नमस्कार, ये मेरा है, ये मेरे घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, इसलिए मैं इन्हें नमन करता हूँ। दूसरा, शिष्टता से प्रेरित होकर के किया गया नमस्कार, क्योंकि हमारी शिष्टता है कि हम अपने से बड़ों को नमन करते हैं, तो यह शिष्टता प्रेरित नमन है। और तीसरा, गुण प्रेरक नमस्कार, गुणों से प्रेरित होकर के किया जाने वाला नमस्कार, जो कि हमें भी गुणों की उपलब्धि करवाता है। एक और तरीके से अगर नमस्कार को समझना चाहें तो समझें कि एक नमन होता है औपचारिकता प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला नमस्कार, जो कि सिर्फ औपचारिकता होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। कि वह नमस्कार, वह जितना भी रिस्पेक्ट है, वह जितना भी विनय भाव का प्रदर्शन है, वह सब औपचारिकता प्रदर्शन करने के लिए है, वह सब एक फॉर्मेलिटी भर है। और कहते हैं कि दगाबाज दूनों नमे। लोक में एक कहावत है कि जो दगा देने वाला व्यक्ति होता है वह तो और ज्यादा दुगने रूप से झुक झुक करके नमस्कार करता है। तो यह औपचारिकता प्रदर्शन नमन काय पुण्य या नमस्कार पुण्य नहीं है। दूसरा नमस्कार होता है जो हम कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए करते हैं। जब हमारे मन में किसी के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहती है, हम उसके प्रति कृतज्ञ भावों से भर जाते हैं, धन्यवाद के भाव हमारे भीतर से निकलते हैं, तब भी हम उन्हें नमस्कार करते हैं। वह नमस्कार कृतज्ञता प्रदर्शन करने के लिए होता है, क्योंकि हमारे मन में उनके लिए आभार के भाव है। यह भाव दर्शित करता हुआ नमस्कार कृतज्ञता प्रदर्शन करने वाला नमस्कार होता है। और तीसरा होता है आत्म प्रेम प्रदर्शन नमस्कार, जो हम सहज सबको अपने समान समझकर आत्म प्रेम की भावना से भरकर जब भी हम नमस्कार करते हैं तो वह आत्म प्रेम प्रदर्शित होने के कारण वह नमस्कार भी शायद पुण्य का कारण हो जाता है। तो हम समझें नमन में भी कितना भेद है, कितना अंतर है। एक नमन जो सिर्फ काया को झुका रहा है, 5 अंगों को तो झुका रहा है, लेकिन भीतर के भावों से नमन नहीं हो रहा। और भीतर के भावों से अगर होता भी है तो वह भाव भी कहीं ना कहीं कुछ पाने के लोभ से संयुक्त होते हैं। वे भाव भी चूंकि लालच युक्त होते हैं, इसीलिए वह नमन पुण्य का अधिक पुण्य से ज्यादा पाप का कारण बन जाता है। और एक नमन जो सहज प्रेम से भरकर, सहज धन्यवाद के भावों से भरकर किया जाता है, वह नमस्कार पुण्य हो जाता है। नमस्कार पुण्य कहते हैं राजा श्रेणिक ने किया। विनय भाव के साथ में उन्हें गुरुओं को बंधन नमन किया कि उन्होंने अपने नरक के पाप कर्मों का बंधन भी क्षीण कर दिया। तो यह नमस्कार पुण्य भी व्यक्ति को बहुत उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचा सकता है। अगर हमारे मन में बहुत टेंशन है, हम जब अपने आप को बहुत बोझल पा रहे हैं, दिमाग बहुत भारी हो चुका है, उस समय में एक रेमेडी है कि हम अपने 5 अंगों को झुकाकर, जमीन पर सिर टिकाकर, हाथ जोड़कर इस पंचांग नमन की मुद्रा में कुछ पल बैठ जाएं। यह पंचांग नमन या साष्टांग नमन हमारे बोझल मन को शांत कर देगा, हमारे बेचैन मन को राहत दे देगा। तो इस तरीके से यह नमस्कार कई तरह के अपने साथ में गुणों को लेकर आ जाता है।
पुण्यों का अनुबंध करवा सकता है। इसीलिए इसे अंतिम पुण्य के रूप में गिना गया। हम अपने जीवन में इन 9 पुण्यों की महत्ता को समझें, क्योंकि हम अभी सांसारिक जीवन जी रहे हैं और सांसारिक जीवन में व्यक्ति को पुण्य कर्मों का फल चाहिए होता है। सबको साता पाने की तमन्ना है, तो साता पाने की यदि तमन्ना है तो निश्चित रूप से हमें पुण्यवानी का उपार्जन तो करना होगा। इसीलिए हम इन पुण्यों का महत्व अपने इस जीवन में समझें। आध्यात्मिक अर्थों में अगर जाएं तो वहाँ पर पुण्य को और पाप को दोनों को ही बंधन का ही कारण बताया है। पुण्य भी है तो बंध का ही एक रूप ना। तो आध्यात्मिक अर्थों में तो व्यक्ति को पुण्य को भी निर्जरित ही करना होता है। पुण्यवानी का बंध भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें देवलोक के उत्कृष्ट सुखों तक पहुंचा सकता है, लेकिन मुक्ति को नहीं प्राप्त करा सकता। मुक्ति के लिए तो हमें न्यूट्रल, निष्पक्ष, निरपेक्ष, संकेत होना होता है। निर्णय हमारा अपना स्वयं का है कि हमें पुण्यवानी का उपार्जन करना है, तो हम अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य करें। और यदि हमें मुक्ति चाहिए, यदि हमें मुक्त होना है, तो हम हर कार्य इसके द्वारा कैसे अपने कर्मों की निर्जरा कर पाएं। हर प्रवृत्ति से हम बंधन नहीं अपितु उसे निर्जरा का हेतु बना ले, यह कला हमें सीखनी होगी। पुण्य के इन 9 प्रकारों को समझकर अपने जीवन को सातामय, सुखमय बनाएं और सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि हमारा हर पुण्य परिणाम में फिर से नए पुण्यों का अनुबंध करवाने वाला हो, पाप का अनुबंध करवाने वाला पुण्य ना हो। क्योंकि पुण्य भी 2 तरह का है, एक है पापानुबंधी पुण्य और एक है पुण्यानुबंधी पुण्य। वह पुण्य जो परिणाम में फिर से नए पुण्यों को, नए ऐसी स्थितियों को लाएगा जो फिर से नए पुण्यों का सर्जन कराने में सहयोगी होगा, वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। और एक वह पुण्य कि जिससे व्यक्ति को सब सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन सुविधाओं के मिलने के बाद में, धन मिलने के बाद में भी वह उस धन का, वह अपने मन, वचन और काया की योग्यताओं का संपादन अनुचित तरीकों में करता है, अनुपयुक्त रीति से करता है, तो वह पुण्य भी उसके लिए पाप का अनुबंध करवाने वाला हो जाता है। हम पापानुबंधी पुण्य से बचें और पुण्यानुबंधी पुण्य को सतत करते जाएं, तो यह जीवन सुखद और सातामय होगा। जय हो।